नमस्कार, मैं आपके साथ आशा सैयद। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आशा सैयद के साथ। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानूंगी किन मुद्दों को लेकर वो वोट देंगी। क्या नाम है? राजकुमारी। राजकुमारी जी, किन मुद्दों को लेकर वोट दोगी? महंगाई आजकल बहुत हो रही है, कभी ऐसा नहीं देखा भविष्य में। 50 साल की एज हो गई मेरी, नहीं देखा मैंने। बहुत महंगाई हो गई है, सिलेंडर इतना हो गया है, 1000 से भी ऊपर निकल गया है और निकल जाएगा, हो सकता है। अभी 900 है, 900 से ऊपर है, लेकिन निकल जाएगा। लेकिन फ्री देने से क्या फायदा? कम में चल रहा था वो सही था, फ्री ना देते, खरीद भी लिया लोगों ने ऐसे तैसे। फ्री का लाभ नहीं हो रहा कुछ? फ्री का कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल भी इतना महंगा है, सिलेंडर भी इतना महंगा है, गृहस्थी बहुत मुश्किल से चल पा रही है लोगों की। अच्छा, जो दूसरी सरकारें थी उनमें कैसे गृहस्थी चल रही थी? फिर भी मजदूर तो फिर भी सही था, लेकिन इस टाइम तो मजदूर सबसे ज्यादा पिस रहा है। अच्छा। पैसे वालों का क्या है? मजदूर पे सारा इनकम टैक्स आ रहा तो मजदूर पे आ रहा है। कुछ कपड़ा लेने जाओ तब भी टैक्स मजदूर ही दे रहा है। बैंक में जमा भी करो उसमें से भी कट रहा है पैसा। किसी भी स्थिति में मजदूर परेशान है इस टाइम। राशन तो फ्री मिल रहा है भाजपा सरकार में, तो फ्री लेने से क्या फायदा? राशन हमें मजदूरी चाहिए, मजदूरी हो जाएगी तो खरीद भी सकते हैं हम। 12 किलो में वो 10 किलो ही मिल रहा है। उसमें भी कम मिलता है, फ्री लेने से क्या फायदा? अब नमक दिया है, नमक से क्या फायदा? नमक में पानी में डाल दो तो नमक, ये समझ लो पानी में कांच कांच निकल रहा है नीचे और ऊपर नमक है। अच्छा। हाँ। तो नमक यूज में आ रहा है? नहीं ले, मैंने तो नहीं लिया यूज में, फेंक दिया मैंने तो नमक सारा। तो पोस्टर लगे मोदी जी योगी जी मोदी जी के पोस्टर लगे हुए हैं। हाँ? पोस्टर का पैसा है, नमक का पैसा है? पोस्टर का पैसा है। नमक पोस्टर का पैसा है, नमक का पैसा है? नमक का पैसा क्यों है? उसमें पोस्टर का पैसा दे रहे हैं वो लोग, तो नमक तो सारा पानी में ही जा रहा है। अच्छा, नमक में कांच है? कांच है, बिल्कुल बराबर है। हम दिखा देंगे आपको घोल करके। काम नमक किसी काम का नहीं है? किसी काम का नहीं है, सारा फिक रहा है नमक। अच्छा, किनको वोट दोगी? सरकार आएगी, देखते हैं, सोचते हैं किसको वोट देना है। चुनाव नजदीक है तो आपने क्या सोचा है कि किसको वोट दोगी? मैं फूल पर तो दूंगी नहीं। अच्छा, फूल पर नहीं दूंगी? भाजपा को वोट? हाँ, भाजपा को नहीं दूंगी वोट। अच्छा, क्यों? और जबकि भाजपा में मेरे बाप दादों से, पूर्वजों से भाजपा में संगलित थे हम। अच्छा। जब चुनाव चिन्ह बीजेपी का दीपक था। अच्छा। दीपक के बाद हल्दर हुआ। काफी पुरानी हो आप? हाँ, पुरानी हूँ मैं बहुत ज्यादा अपने बाप दादों से। और उसके बाद ये अब फूल डिक्लेयर हुआ है। फूल में मैं अभी भी फूल पे ही देती आ रही थी, लेकिन अब नहीं दूंगी मैं। अच्छा, इतनी गुस्सा? गुस्सा है मुझे बहुत ज्यादा। क्यों? बहुत जीवन में बहुत संघर्ष किया, संघर्ष करके इस दौर में आए हैं। अब ये महंगाई मारे डाल रही है हमें। भाजपा सरकार में कंडीशन बेकार है? बेकार है। जो पहले सरकार हुआ करती थी उसमें कंडीशन बढ़िया थी। हाँ, बढ़िया थी। ठीक है, क्या नाम है? बिमला। विमला जी, किसको वोट दोगी? अब देखो, आप लोग बताओगी तो इसी में वोट देंगे। हमारे नेताजी चुनेंगे, उसको वोट देंगे हम। अच्छा, नेताजी कौन है आपके? बालकिशन महाराज। अच्छा। हाँ जी। आपने खुद नहीं सोचा वोट देने नहीं का? तो हमारे तो यही नेताजी हैं, तो हम तो यही बोलते हैं, उसी को देते हैं। नेताजी किसको बोल रहे हैं? हम जो बालकिशन जो है इनको। अच्छा, नेताजी किसको वोट देने की बोल रहे हैं? अखिलेश जी को। अखिलेश जी को? कोई मुद्दा नहीं है चुन वोट देने का आपके पास? महंगाई कोई भी नहीं। महंगाई तो यही है कि कितना भी लोग बात मद्दे को सोचो, वही तेज सारा सामान मिलता है। अच्छा। और जाओ मर्दे के लिए तो मद्दा कुछ नहीं है। और राशन भी कंट्रोल पे मिल रहा है, 12 किलो है वो 10 किलो रह जाता है। अच्छा, भाजपा सरकार में महंगाई है? फ्री से क्या फायदा, ये बताओ? लाभ है कुछ फ्री से? अच्छा। इतना तो महंगा हो रहा है कि कुछ पूछो मत ही। महंगाई है, फ्री मिलने से कोई फायदा कोई नहीं है? लाभ मिल रहा है फ्री की वजह से लोग कंट्रोल पे जाते हैं। कंट्रोल पे देखते हैं, उनसे कहते हैं कि इतना क्यों देते हो? हमारा पूरा है 12 किलो, तो 12 किलो दो। तो ऐसे कंट्रोल पे भी कम कर देते हैं? कितना 1 किलो कर दिया, 2 किलो कर दिया। क्या क्या मिलता है? यही मिल रहा है, चावल और गेहूँ, बस दो चीज बस। ये तो अभी मिला है एक ही बार। अच्छा। और उसमें भी कोई लाभ नहीं है। अच्छा, कौन है राशन डीलर आपकी साइड का? अब तो राशन डीलर आज के तो यहाँ पे यही है, प्रधानी माने जाएंगे ना। तो राशन कौन से लाता है? हम तो राजू से लाते हैं। राजू से लाती हो? वही कम करके देता है? वो तो नहीं देते हैं, तोलने वाले लगा रखे हैं, वो देते हैं। वो तो केवल पर्ची बनाते हैं। अच्छा, तो कम तो मिलता है ना? हाँ, तो उन्हीं के अंडर। तोलने वाले से कहते हैं हम क्या पूरा दे, तो तेरा ही काम है अकेली का। सारे लोग मुझसे कहेंगे जब कम माना जाएगा, ये बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, क्या नाम है? राजेश्वरी। राजेश्वरी, किसको वोट दोगी? अभी देखेंगे, अभी सरकार आ रही है और सोचेंगे विचारेंगे। सरकार आने के बाद सोचोगी? नहीं, अब सोच ही रहे हैं। क्या जो सोच अच्छा रही काम हो? करेगी उसको वोट देंगे। भाजपा सरकार अच्छा काम नहीं नहीं कर रही? रही है। कैसे का अच्छा काम नहीं? मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीस जमा नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन की भी फीस ले रहे हैं, अब बच्चों से मेरे काम रहा नहीं है तो कहाँ से देंगे? 50,000 लिख कर दे दिए मास्टर ने।
सरकार अगर 50,000 कम करा दे किस स्कूल में आते हैं बच्चे? मदर आईडी में मदर आईडी में 50,000 फीस। 50,000 दे दी, लॉकडाउन की भी ले ली और अब की भी ले ली। अब जबकि लॉकडाउन में तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ खाना खाना हुआ है, पेट भरना। अब उसके पैसे हम कैसे दे दें? अच्छा, हाँ, उसके पैसे भी लिख के दे दिए कि आदमी मर जाए, फिर भी सरकार सोच नहीं रही है, फिर भी हम उसको वोट दें। नालायकी हमारी जो हम उसको वोट दें। अच्छा, तो भाजपा को वोट मैं नहीं देना चाहती, किसको दोगी फिर? मैं सोच रही हूँ नई युवा को वोट दूंगी। युवा तो अखिलेश जी है। अखिलेश जी को दे सकती हूँ। अच्छा, अखिलेश जी को क्यों दोगी? अखिलेश जी अच्छा काम करते हैं, हम लोगों पे इतना वो नहीं पड़ता है और सही है। हिसाब किताब उन्होंने पहले भी किया था बच्चों के लिए। भाजपा अच्छा काम नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रही हमारे लिए। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम बालकिशन गुप्ता है। जी मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। जी, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार तो बदलनी है, जी क्योंकि सरकार ने जो 5 साल में काम किया है वो 80-85% जो गरीब लोग हैं, बल्कि 90% समझो आप, जो देश में गरीब लोग हैं उनकी हालात इसने इतनी पतली कर दी है महंगाई से कि उस आदमी का रोटी खाना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, बच्चों की पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। अब जनता इतनी त्रस्त हो गई है सरकार से, वो जल्दी से ये चाह रही है कि किस दिन चुनाव आए और हम इस रोटी को पलटें, क्योंकि ये रोटी 5 साल में जल गई है। अब तवे पे एक रोटी ज़्यादा नई देर रोटी तक रखो। चाहिए, नई रोटी चाहिए। हाँ हाँ, रोटी बिल्कुल बदलनी है और नई रोटी चाहिए, इसलिए इसको भगाना है और सत्ता के अंदर उस पार्टी को लाना है जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी हो। सभी धर्मों भाजपा को, सरकार धर्म विरोधी है? धर्म विरोधी नहीं है ये जो है एक जाति को, एक धर्म को टारगेट बना रही है। किस धर्म को? ये मुसलमान धर्म को टारगेट बना रही है। किस तरीके से? ये इस तरीके से बना रही है कि 70% हिंदू जो हैं, हम इनको डर दिखाएंगे मुसलमानों का, और जब ये एकजुट हो जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक भाजपा को मुसलमानों से डर है? क्यों डर है भाजपा को? नहीं, ये हमारे गरीब भाइयों को, जो 80% 90% जो गरीब भाई हैं, इनको मुसलमान से डराती है। ये तो क्यों डराती है आखिर भाजपा इसलिए डराती को? है कि- मुसलमानों से डर क्यों है? इसलिए डराती है ये, अगर ये डरेंगे हिंदू भाई, इनके डर से ये हमको वोट देंगे, और हमको वोट देंगे तो हम सत्ता में रहेंगे, और हम सत्ता में रहेंगे तो हम मनमाजी करेंगे। किसी गरीब को जो देंगे वो लेगा, नहीं देंगे नहीं लेंगे। मुसलमान क्या भूत बहुत नजर आता है भाजपा को? ये भाजपा जो है अपनी ऐसा खौफ क्यों मुसलमान का भाजपा के अंदर के मुसलमान को इतना खौफ क्यों? हाँ, ये खौफ इसलिए क्यों इतना खौफ इस्लाम का? नहीं, ये खौफ इसलिए दिलाते हैं इनको कि ये सत्ता में रहना चाहते हैं, बस। इनका उद्देश्य ये है कि हम सत्ता में रहें। अच्छा, हिंदू मुस्लिम विरोधी हो जाएगा तो फिर ये सत्ता में रहेंगे? बिल्कुल बराबर रहेंगे जे। क्योंकि जो हिंदू है ना, कमजोर जो हिंदू है, उसने सोचेंगे अरे भाई राम के नाम पे इनको वोट दे दो, और जो है पता नहीं कल मुसलमानों का वो हो जाएगा तो बाकी में ये भाई हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। लेकिन ये उसने सोचना चाहिए हमारे वोटरों को, और मुसलमान भी तो वोटर हैं। मैं वही बोलना चाहता हूँ आपके सामने कि आपके माध्यम के द्वारा, आपके मीडिया के द्वारा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो गरीब भाई है, और जो पहले जो गरीब लोग थे, ये मुसलमान कोई बाहर से नहीं आए, ये हमारे गरीब लोगों का जो अपमान किया इन्होंने, जैसे कोरी थे, जाटव थे, खटीक समाज थे, वाल्मीकि समाज थे, कुशवा समाज थे, और वो आपके लोधी समाज थे, यादव समाज थे, जो इनमें गरीब लोग थे, वो इनके अपमान की वजह से उन्होंने धर्म बदला। आज भी जो है बुद्ध धर्म बदला, वो काय की वजह से बदला? बाबा साहब ने, भीमराव अम्बेडकर महार जाति के थे, उन्होंने धर्म बदला, किसकी वजह से बदला? सिर्फ अपमान की वजह से तो बदला, क्योंकि उनको छुआछूत करते थे उनके साथ में कि तू साले नीची जाति का है। जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, कोरी समाज के हैं, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, क्योंकि वो छोटी जाति के थे ना। अब मोहन भागवत को आप वो जो है मंदिर में मुहूर्त के लिए बुलाते हो। 2022 में भी जातिवादी है? बिल्कुल है, आज भी अंदर से मानसिकता पुरानी चलती आ रही है। बिल्कुल पुरानी मानसिकता चली आ रही है, और आज भी वही मानसिकता है। हम लोग उनको अपना बराबर का कभी नहीं मान सकते, हम उनको इज्जत देते हैं, लेकिन वो हमारे लोगों को, हमारे गरीब भाइयों को, हमारे छोटी जाति के लोगों को वो जो है इज्जत बराबर की नहीं देते। इसलिए जो है हर आदमी चाहेगा, भाई मैं भी चाह रहा हूँ बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, क्योंकि ऐसे हिंदू धर्म से क्या मतलब है? हमको बराबर का मान सम्मान नहीं मिले, हमको इज्जत नहीं मिले, हमको वो कुछ समझे नहीं, तो ऐसे धर्म में रहने की क्या जरूरत है? हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे, ये हम कहते हैं। और मैं अपने भाइयों से, बहनों से, समझ से यही कहूँगा कि आप जो है सोचो समझो, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत है।
अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो आप संगठित रह पाओगे, और संगठित रह पाओगे तो संघर्ष कर लोगे। तो ये हमारा लक्ष्य है कि सब लोगों को बौद्ध धर्म की तरफ मोड़ेंगे अब, और उसी में हमारा सुरग है और उसी में हमारा कल्याण है।